सत्यम। सर्वधार जी। प्रेमी जी, आज जो वाणी आपके सामने आ रही है उसकी कुछ पंक्तियां आप भी उच्चारण करेंगे, कृपा होगी। आज्ञा मानो साहेब की, तन मन होए खुशहाल, मंगत जीवन जगत में, एको यही कमाल। आज्ञा मानो साहेब की, तन मन होए खुशहाल, मंगत जीवन जगत में, एको यही कमाल। अपने प्रीतम से प्रेम नित की जो, अपने प्रीतम से प्रेम नित की जो, अपन अत्यंत अमीरस पी जो, आद अंत अमीरस पी जो, सेव बंदगी धारोचित माई, सेव बंदगी धारोचित माई, अंत काल जम आवत नाई, अंत काल जम आवत नाई, सुखी दे को सरजन हार, सुखी दे को सरजन हार, नित ही तिस की करो जयकार, नित ही तिस की करो जयकार, जय जयकार अपार अनामी, जय जयकार अपार अनामी, नमस्कार नित पार गरामी, नमस्कार नित पार गरामी, नित हे नित चरणों की धूड़, नित हे नित चरणों की धूड़, दास को राखें विच चरण हजूर, दास को राखें विच चरण हजूर, अपरम तू अपार तू, तू ही सर्व का पीवा, तू ही रक्षक तू ही भक्षक, तू ही सर्व का जीवा, दीन बंदगी मांगे ओ, दीन दयाल से नीत,
श्वास श्वास सिमरन करो, लाके प्रेम परीत। कलह कलेश संकट जाए, आनंद मंगल होए। प्रभ अपना सिमरन करे, व्याध न व्याप कोय। बारंबार चित में धरो, साचा पुरख अनूप। तिसका सिमरन सार है, सुनो गुनी मुनि भूप। तू परमेश्वर अपरमया पार, नित्य आनंद की खान। सतगुरु पूरे की सेव से, घट में लो पहचान। अंतर्गत सिमरन करो, शब्द ब्रह्म अनाद। सुरत शब्द के मेल से, नित ही रमै समाध। निराकार निरालम, निर्द्वंद निर्वाण। साचा तिसका नाम है, कर हृदय माई पहचान। हिमा गरीबी दीनता, दीजो मुझको देव। मंगत करे ये बेनती, फल विसरे न तुम्हारी सेवा। हिमा गरीबी दीनता, दीजो मुझको देव। मंगत करे ये बेनती, फल विसरे न तुम्हारी सेवा। ओम ब्रह्म सत्य। आदरणीय प्रेमी जियो, महाराज जी की जीवन गाथा श्रवण करें। ये ईश्वर की जीवन गाथा है। भगत जी कहने लगे, महाराज जी आप ही कृपा करेंगे तब ही इस मन की चंचलता समाप्त होगी। ऐसा करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। महाराज जी आप ही कृपा करेंगे तब ही इस मन की चंचलता समाप्त होगी। ऐसा करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। महाराज जी प्रेमी अल्लाह कहो ना कहो, सूरज सेती सच्चा रहो, यानी अपने गुरु के प्रति तू सच्चा रहे। महाराज जी इसका क्या अर्थ है? प्रेमी, ये महाराज जी के अपने मुखारबिंद की। प्रेमी एक उच्च कोटि के महात्मा पठवार के इलाका चौहा बख्ता में हुए हैं। उनका नाम था बाबा सूरज। अब भी उनका कुल भक्तों का कुल कहलाता है।
बाबा सूरज जी की सेवा में एक मुसलमान सेवादार दूध लाया करता था, खिदमत में ही रहता था। एक दिन कहने लगा, साईं जी मुझे भी अल्लाह वाला रास्ता बतलाएं। तो उन्होंने कहा, जो बाबा सूरजमल थे, उन्होंने कहा, नाम शहानी, जात अहीर, सूरज मिलया सच्चा पीर, अल्लाह कहो ना कहो, सूरज सेती सच्चा रहो। मतलब ये कि तुम अल्लाह को याद करो ना करो, जितनी देर हमारे पास रहते हो सच्चे दिल से रहा करो। बस मेरी आपके चरणों में एक विनती ये है, बस आप ये मान के चले कि आप ईश्वर की गाथा इस नालायक के मुंह से सुन रहे हैं, पर अब बस ये अपने मन में विश्वास रखिए कि ये ईश्वर की जीवन गाथा है, और जब तक आप इसे सुने आप महाराज जी के चरणों का ध्यान रखें। प्रेमी, तुम्हारी सच्चे दिल से की हुई खिदमत तुम्हें निजात बख्शेगी। तुम्हारी ये ही इबादत और बंदगी है। ये हुक्म मालिक का ये उस प्रेमी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। प्रेमी, जितनी देर हमारे पास रहते हो, यानी जब महाराज जी की वाणी आप सुन रहे हो, विचार सुन रहे हो, सच्चे दिल से रहा करो। तुम्हारी सच्चे दिल से की हुई खिदमत तुम्हें निजात बख्शेगी। तुम्हारी ये ही इबादत और बंदगी है। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए मन, वचन और कर्म से गुरु भक्ति कमावे। उनका नाम शहानी था, गाय चराने के काम करता थे, दूध बेचना उसका रोजगार था। सच्चे गुरु उसे मिल गए, गुरु प्रायणता का ही उसे उपदेश दिया गया। उसकी कौम के लोगों ने उसकी काफी मुखालफत की, पर वो आखिरी दम तक साबित कदम रहा। आशिक हमेशा पक्के ही रहते हैं। ऐसी बातों से सबक लेना चाहिए। ये महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि वो जो शहानी हुए, वो जो सूरजमल जी हुए, उनका जो शिष्य था, तो उसकी जो बात थी उस पर आप विचार करें कि वो कितना पक्का था, साबित कदम रहना आखिरी जिंदगी तक, कि जो गुरु का वचन सुन लिया बस सुन लिया। फिर भगत जी कहने लगे, महाराज जी आप अत्यंत दीन भाव के शब्द उच्चारण करते हैं। आपने तो परम स्थिति प्राप्त कर ली है, फिर भी आप फरमाते हैं, ऐसी दात करो दातार, मांगन हार खड़ा दरबार। पूरन सेवा सब ने पाई, तुद दरबार जो मांगन आई। अब की बारी तोड़ निभाओ, करूं अरदास सुनो प्रभ राओ। दया करो प्रभ अत कृपालु, साची भक्ति तेरे चरण दयालु। मांगू भक्ति दिखिया, तुद दर भया भिखारी। मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। इतने दीन भाव के शब्द महाराज जी जिज्ञासु को उच्चारण करने चाहिए, ना कि किसी सिद्ध पुरुष को। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी इनका हिसाब किताब खत्म है, ये सब तुम्हारे लिए ही बोला जा रहा है। यानी हम जब महाराज जी की वाणी श्रवण करें, महाराज जी की वाणी का पाठ करें, तो गुरु चरणों का ध्यान करते हुए बस ये समझे कि ईश्वर बस सामने ही बैठे हैं, अभी सिर पे हाथ रखने वाले हैं। प्रेमी इस देव वाणी को पढ़कर अपना आना जाना बंद करेंगे। प्रेमी इस देव वाणी को पढ़कर अपना आना जाना बंद करेंगे। इन शब्दों के द्वारा ही प्रेमी के अंदर प्रेम पैदा होता है। परम पद प्राप्ति के बाद और भी निर्माण भाव प्रकट करना ही उचित है। फिर महाराज फरमान कर रहे हैं कि ये तो प्रेमियों के लिए है, मगर अपने बारे में महाराज कह रहे हैं कि उच्च अवस्था परम पद प्राप्ति के बाद और भी निर्माण भाव प्रकट करना ही उचित है। भगत जी ने फिर एक प्रश्न रखा सेवा में,
महाराज जी, ये नींद भी एक बड़ा भारी विकार है जिससे छुटकारा मिलता ही नहीं। महाराज जी, प्रेमी खाना पीना सोना, विषय विकार, पैदा होना, बढ़ना, जवान होना, कुबड़ा होना, फिर गिरना, ये सब जीव को दुख ही देने वाले हैं। इनकी तब्दीली में अपनी तब्दीली मानकर जीव दुखी सुखी होता रहता है। जब तक ज्ञान में प्रवेश नहीं करता तब तक इस चक्कर में पड़ा ही रहता है। जब तक ये विचार नहीं आता ये शरीर क्या है, ये कब से है, इसमें कौन सी तब्दीलियां होती हैं, कैसे होती हैं, इसमें बोलने वाला कौन है, किस चीज के जानने से ये निर्विकार हो सकता है, किस तत्व के जान लेने से इसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। जब तक इन विचारों को बुद्धि विचार नहीं करती तब तक सत मार्ग में दृढ़ नहीं होती। सत मार्ग में दृढ़ होने पर किसी समय जाकर सब विकारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस दिन जब महाराज जी सत्संग के लिए पहुंचे तो एक प्रेमी थे चानन शाह जी। चानन शाह जी ने महाराज जी के चरणों में जब प्रार्थना की, जब प्रेमी आकर बैठते थे तो अपना दुखड़ा महाराज जी के चरणों में रखते थे। अब चानन शाह जी ने भी कहा, पहले वो जो मुसलमान प्रेमी था उसने उसने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी अल्लाह वाला रास्ता बताओ। अब चानन शाह जी ने कहा, महाराज जी किसी रास्ते पर डालने की कृपा करें। महाराज कहने लगे, प्रेमी जो कुछ कर रहे हो पहले वो ठीक नहीं है। महाराज जी पहले क्या कर रहे हैं, साल में एक बार कुल गुरु के स्थान पर जाकर प्रणाम कर आते हैं, ग्रंथ के दर्शन करने हो 101 रुपए भेंट देने पड़ते हैं। जाने पुरातन गुरु क्या मर्यादा बना गए, पढ़ना तो दूर दर्शन भी जुर्माने के बगैर नहीं हो सकते। महाराज जी आप भी तो ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, इसकी ऐसी मर्यादा स्थापित ना कर जाना। अब महाराज जी की आशीर्वाद सुने, प्रेमी ये विद्या खुली रहेगी, भेंट आदि के संबंध में सब नियम लिख दिए जाएंगे। महाराज ने यहां तक हुक्म फरमा दिया कि प्रेमी ग्रंथ के आगे मत्था टेकना मना है, कोई श्रृंगार आदि मना है। हाँ, मतलब आप इज्जत से सम्मान से ग्रंथ को रखें, पढ़ें, खोलें, लेकिन किसी किस्म की भेंट श्रृंगार पूजा चढ़ावा चढ़ाना महाराज जी ने लिखित में हुक्म फरमा दिया। प्रेमी इसी तरह वाणी उच्चारण होगी जिस तरह सत्संग में सुनते हो, यानी जिस वक्त महाराज जी के टाइम उनके शरीर के होते होते वाणी पड़ जाती थी तो महाराज जी ने गारंटी की, इसी तरह वाणी उच्चारण होगी जिस तरह रोज सत्संग में सुनते हो। बाकी आपके लिए यही भजन बंदगी है कि इस महामंत्र को सुबह शाम अंतर ही अंतर जप लिया करो। ज्यादा बैठना आपसे नहीं बन सकता, कोई टेक लेकर जैसे भी हो समय पूरा कर लिया करो। उस रात चानन शाह जी के घर से महाराज जी रात 1 बजे चल दिए। शमशान भूमि पर पहुंचकर महाराज कहने लगे, ये जगह भी कहाँ इंतजार कर रही थी, क्योंकि संतों के जहां पैर पड़ते हैं ना वो जमीन भी मुबारक हो जाती है। महाराज स्वयं फरमान कर रहे हैं, प्रेमी ये जगह भी कहाँ इंतजार कर रही थी, किस कदर शून्य स्थान है। फिर कहने लगे भगत जी को, तुझे डर तो नहीं लगता? भगत जी बोले, महाराज जी आपके निर्भय जीवन को देखकर ही दास नहीं डरता, वैसे रात को इस समय और अकेले आना महाराज जी अपने बस की बात नहीं है। महाराज जी आपके निर्भय जीवन को देखकर ही दास नहीं डरता, वैसे रात के समय इस ओर अकेले आना अपने बस की बात नहीं है। गुरुदेव बोले। अब महाराज जी ने एक संसारिक बात की और एक आध्यात्मिक इतनी ऊंची बात महाराज जी ने फरमान कर दी।
प्रेमी इनके सामने डर वाली बात ही ना किया कर। प्रेमी इनके सामने डर वाली बात ही ना किया कर। सब अपने मलिन मन का ही डर होता है। तुम भी तो प्रभु चरणों में बैठे हुए हो। अब महाराज देखो, अब दयालुता और कृपाल, अब अगर समझने वाले हम हो तो महाराज अपने भाव में अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। भगत जी कह रहे हैं कि तुम प्रभु चरणों में बैठे हुए हो, और हम महाराज जी के चरणों में बैठकर भी कहां कहां धक्के खाते हैं। प्रेमी इनके सामने डर वाली बात ना किया कर। सब अपने मलिन मन का ही डर होता है। तुम तो प्रभु के चरणों में बैठे हुए हो, शुरू करो मालिक की मौज को। समय इतना कहते ही गुरुदेव ने निष्काम कर्म साधन प्रसंग आरंभ करवाया। सुबह 5:45 बजे तक आधा प्रसंग समाप्त हो गया। उस सुबह वाणी पढ़ते हुए भगत जी ने निष्काम कर्म के संबंध में प्रश्न किया कि निष्काम कर्म क्या होता है। महाराज जी ने उसका शंका निवारण किया। प्रेमी एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है, दूसरा कर्म उसे छुटकारा दिलाता है। जीव एक पल के लिए भी कर्म क्रीड़ा से छूट नहीं पाता। मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म ही उसे आवागमन के गमन के चक्कर में ले जाते हैं। बार बार अनेक प्रकार के शरीर धारण करके कर्म फल को भोगता हुआ दुख सुख राग द्वेष से अशांत रहता है। भाग से सत्पुरुषों की संगत द्वारा सोजी पाकर यह निष्काम कर्म के भेद को जानकर सतमार्ग में दृढ़ होता है। इधर से वृत्ति को हटाकर उधर लगाना है, यानी जो भी कर्म इससे बन आवे उसे ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की आशा से रहित होकर करे। तब बुद्धि निर्मल होते होते सत तत्व को जानने लगेगी। असली निष्कामता उस समय आती है जब नाद स्वरूप परमेश्वर को अपने घट में प्रकट देखता है। तब उससे कोई सकाम कर्म बन ही नहीं सकता। तब जीव निष्काम कर्म का ही स्वरूप हो जाता है। दुर्मति से सुमति प्राप्त होती है। आकारमयी बुद्धि निराकार में बदल जाती है। फिर उसके अंदर किसकी इच्छा उठे? जब सब में अपने आप को देखने लगे तो होना ना होना प्रभु आज्ञा में विचारने लगा। अब तू बता, तू किस धारणा को मन में धारण करके सेवा कर रहा है? भगत जी कहने लगे, महाराज जी मैं मतलब नहीं समझ पाया। महाराज फरमान करने लगे, प्रेमी इस धन दौलत मान बड़ाई संसारी पदार्थों की इच्छा रखकर सेवा कर रहा है। महाराज जी दास तो किसी दुनियावी पदार्थ की इच्छा रख के शरण में नहीं आया, बल्कि उस शांति की खोज में है जिसे पाकर राम कृष्ण कबीर नानक बुद्ध अवतार कहलाए। महाराज जी इसके अलावा और कोई भाव नहीं है। प्रेमी विचार तो तूने बहुत ऊंचा धारण कर रखा है। हाँ, कोई गोल जब तक सामने ना रखा जाए तब तक मन उधर नहीं जाता। अब महाराज जी की इस बात को भी हम विचार करें कि कोई भी गेम आप देखें उसका कोई ना कोई गोल होता है, टारगेट होता है। तो जीवन में अगर कोई हमने गोल नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया, तो फिर थोड़ा पुरुषार्थ में कमी आ जाती है। जब तक कोई गोल सामने ना रखा जाए तब तक मन उधर नहीं जाता। उसके लिए बड़े त्याग की जरूरत होती है। बाकी प्रेमी जी इधर से जो कृपा करनी थी सो कर दी गई है। अब तुम्हारी अपनी मेहनत है। ये सेवा आदि भी इस सत मार्ग में सहायक ही होती है, पर पहुंचाने वाला अभ्यास ही है। ये सेवा आदि भी इस सत मार्ग में सहायक ही होती है, पहुंचाने वाला अपना अभ्यास ही है। तू करता
इस पवित्र निश्चय को दृढ़ करो। इसी से शुरू होना है, इसी में खत्म होना है। ऐसा भाव चिरकाल के बाद समझ में आता है। प्रेमी, पूछने से अच्छा है कि मन में विचार को बिठाओ। मैं जब पढ़ रहा था तो ख्याल आता है कि भगत जी ने जो प्रश्न किए या जो और प्रश्न करते थे प्रेमी, वो केवल इसलिए करते थे कि आने वाली जो जनरेशन है वो ईश्वर के जो हुक्म है, उनके जो वचन है, वो एज इट इज जनता के सामने आ जाए। और प्रेमियों की ये बड़ी कृपा है, बड़ा उनका योगदान है कि महाराज जी के वचनों को ज्यों का त्यों उन्होंने कलमबंद किया। महाराज जी के चरणों में तो दंडवत प्रणाम है ही है, पर जिन प्रेमियों ने ये कृपालता की हुई है ना, उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।